बात सीट टू सीट में उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट की करते हैं। सुल्तानपुर लोकसभा सीट काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि यहां से गांधी परिवार की मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। मेनका गांधी यहां से दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। इस बार लोकसभा सीट का इतिहास काफी दिलचस्प रहा। इस सीट की अगर बात की जाए तो यहां बीजेपी के देवेंद्र बहादुर को छोड़कर कोई और नेता यहां से दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया है, लेकिन मेनका गांधी यहां इतिहास रचने के लिए दूसरी बार सुल्तानपुर सीट से ताल ठोक रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मेनका गांधी इतिहास रचती हैं या नहीं। हम आपको इस सीट के बारे में विस्तार से बताएंगे कि मेनका के खिलाफ में कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सुल्तानपुर यूपी की महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों के केंद्र में आता है। इस सीट की खासियत ये है कि बीजेपी के देवेंद्र बहादुर को छोड़कर कोई और नेता यहां से दोबारा नहीं चुना गया। इसी वजह से सुल्तानपुर सीट पर कभी भी किसी एक नेता का दबदबा नहीं रहा। लेकिन बीजेपी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट से मेनका गांधी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वो यहाँ से बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला एसपी के प्रत्याशी राम भुआल निषाद से है। राम भुआल पहले बीजेपी में ही थे। बीजेपी से पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे। राम भुआल 2 बार विधायक और बीएसपी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीएसपी ने उदराज वर्मा को मैदान में उतारा तो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है। यहाँ छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। पशु प्रेम के लिए जानी जाने वाली मेनका गांधी अपने कामों और नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ चुनावी समर में है। वहीं सपा और बीएसपी जाति बिरादरी के नाम पर ताल ठोक रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी ने बीएसपी के चंद्रभद्र सिंह को 14,526 वोटों से हराया था। मेनका गांधी को 4,59,196 वोट मिले थे। वहीं चंद्रभद्र सिंह को 4,44,670 मिले। कांग्रेस के डॉक्टर संजय सिंह महज 41,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे। 2014 के चुनाव में मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी यहाँ से सांसद चुने गए। वरुण ने बीएसपी के ही पवन पांडे को 1,78,902 वोटों से हराया। उस समय 2,28,144 वोटों के साथ सपा के शकील अहमद तीसरे और 41,000 वोटों के साथ कांग्रेस की अमिता सिंह चौथे स्थान पर रहीं। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट इसौली, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर, कादीपुर और लम्भुआ आती हैं। इसमें इसौली सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बाकी 4 पर बीजेपी छाई है। कुल मिलाकर लगातार 3 चुनावों में बीएसपी दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आ चुकी हैं। ऐसे में सपा कांग्रेस का गठबंधन मेनका गांधी के विजय रथ को रोक सकता है या अब देखना होगा कि मेनका गांधी देवेंद्र बहादुर के इतिहास को दोहरा पाएंगी या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ऐसे में हम एक नजर मेनका गांधी के राजनीतिक करियर पर भी डाल लेते हैं। मेनका गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू और कांग्रेस नेता संजय गांधी की पत्नी है। इनकी गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। हालांकि इससे पहले संजय गांधी के निधन के बाद में सोनिया गांधी से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। तब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय संजय मंच बनाया था। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था उस वक्त। इसके बाद में 1988 में मेनका गांधी जनता दल में शामिल हो गई। तब 1989 में पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उनको देखा गया और वो जीती और सांसद भी बनी। इसके बाद में 1996 में वो दूसरी बार पीलीभीत से चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। इसके बाद में प्रियंका गांधी कभी चुनाव नहीं हारी, लेकिन इस बीच 1998 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी प्रियंका गांधी और मेनका गांधी, उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। वो 1996 से अभी तक लगातार 8 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुकी हैं। इस बार मेनका गांधी 9वीं बार बीजेपी के टिकट पर प्रत्याशी हैं और वो सुल्तानपुर से मैदान में है। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ में उनका सफर साल 2004 में शुरू हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पीलीभीत की जगह वरुण गांधी के लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर से टिकट दिया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद चुनी गई हैं। अब इस बार फिर उन्हें सुल्तानपुर सीट से मैदान में उतारा गया है। खास बात यह है कि मेनका गांधी का जानवरों के प्रति खासा प्रेम शुरू से देखा गया और रहा है।
कई मौकों पर उन्हें जानवरी के अधिकारों के लिए अपनी बात रखते हुए देखा गया और उन्होंने अपनी बात बहुत बेबाक अंदाज में रखी। अब मेनका गांधी के सोशल फैंस के बारे में भी आपको बताते हैं। मेनका गांधी के एक्स प्लेटफॉर्म पर 2,60,000 फॉलोअर्स हैं, तो वहीं फेसबुक की बात की जाए तो 2 लाख फॉलोअर्स उनके फेसबुक पर भी है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट 2019 में क्या कुछ रहा, ये भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी जीती थी। 2019 के बारे में आपको बता रहे हैं। 2019 में सुल्तानपुर से मेनका गांधी कंटेस्ट करती हैं और जीतती हैं। मेनका ने चंद्रभद्र सिंह को 14,526 वोटों से हराया था। 2019 में मेनका गांधी को 4,59,196 वोट मिले थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। चंद्रभद्र सिंह को मिले 4,44,670 वोट। वहीं संजय सिंह को मिले थे करीब 41,000 वोट, जो कि उनके साथ में चुनाव लड़ रहे थे उनके आगे। इस बीच सुल्तानपुर लोकसभा सीट 2014 के बारे में बता देते हैं। लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी की यहां पर सुल्तानपुर से जीत हुई थी। वरुण गांधी ने पवन पांडे को यहां से हराया था। उसी के साथ में पवन पांडे को 1,78,902 वोटों से हराया गया था। शकील अहमद को मिले थे 2,28,144 वोट और इसी के साथ में अमिता सिंह को मिले थे करीब 41,000 वोट। तो सुल्तानपुर लोकसभा सीट 2014 और 19 के बारे में आपको बताया। इस बार आजमगढ़ और साथ साथ में सुल्तानपुर सीट के बारे में आपको सीट टू सीट शो के जरिए आज हमने बताया।